तो बच्चों, आप सबका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर फिर आया हूँ यूपी बोर्ड में जो कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं सवाल में। उन्हीं सवाल में से मैं एक आज फिर से सवाल लेकर आया हूँ। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने वर्क पर, देखते हैं कौन सी सवाल दी है। सवाल है, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.65 सेंटीग्रेड है। तो यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। जल का उन्नयन स्थिरांक 5.31 है। हमको पहले क्या कह दिया है कि यौगिक के 4.3 दिया है, मतलब कि स्मॉल w दिया है 4.18 ग्राम। फिर कहा कि जल में, जल मतलब कि आपका हो जाएगा कैपिटल W, कितना दिया है 240 ग्राम। फिर कहा कि वायुमंडलीय दाब पर विलयन का जो क्वथनांक है, मतलब कि जो डेल्टा TB है, ठीक है, डेल्टा TB बराबर कितना है 100.650 सेंटीग्रेड। फिर कहा यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए, इसको छोड़ो। जल का उन्नयन स्थिरांक क्या, मतलब कि KB क्या है, तो 5.31 है। और हमको पूछा है कि अणुभार मतलब कि यम। अगर सवाल में हमको यह पता हो जाए कि सवाल में दिया क्या है, तो हमको सवाल लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो जो दिया था हमने यहाँ पर सब लिख दिया। अब हमको करना कुछ नहीं, जो जिसका सबका मान हमने निकाल दिया है। अब हमको पता है कि इसमें क्या ज्ञात करना है और फार्मूला कौन सा लगेगा। हमको यम ज्ञात करना कि यहाँ पर कहा कि अणुभार ज्ञात करना है, तो हमको फार्मूला हो जाएगा यम बराबर, ठीक है, 1000 गुणे, ठीक है, यम बराबर 1000 गुणे तो हो जाएगा KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W, इतना मान हो जाएगा। और हमको पता है कि TB का मान जो दिया है 100.65 सेंटीग्रेड दिया है। और हमको पता है कि जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 सेंटीग्रेड होता है। तो हम इसमें से 100 सेंटीग्रेड जब हम माइनस करेंगे तो 0.65 सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। जब आ जाएगा, सबका मान दिया ही है, सबका मान हम क्या कर लेंगे, मान को जो हमको वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हम इस फार्मूले पर पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं, क्या आएगा आपका 1000 जो है, 1000 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर KB का मान यहाँ पर है 5.31 गुणे स्मॉल w का मान दिया है 4.18 बटे TB का मान यहाँ दिया था 100.65 दिया था, लेकिन हमने 100 सेंटीग्रेड से घटाएंगे तो 0.65 आ जाएगा गुणे। अब कैपिटल का W मान है 240, कितना भैया, कितना बच्चों, 240 ग्राम, ठीक है, कितना है 240 ग्राम। अब देखेंगे यहाँ पर कोई कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो सिंपल से सबका गुणा कर भाग कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वह निकल कर आ जाएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर देखो दो तरह से बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब इसी से काटेंगे तो कट जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कट जाएगा, लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ दशमलव ऊपर है, सिंपल सा। अगर इसको भी हम नहीं काटेंगे जीरो जीरो को, तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अगर इन सबको गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 1000, यहाँ 5.30। अगर हम यहाँ पर एक जीरो हटा कर दो जीरो करेंगे, यहाँ करेगा तो 531, एक जीरो बचेगा तो यहाँ पर जाएगा 5310 हो जाएगा। इसमें 4.18 का जब हम गुणा कर देंगे, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इन दोनों का हम गुणा कर दे रहे हैं, इन दोनों का तो करेंगे तो 5310 हो जाएगा गुणे 4.18 हो जाएगा, ठीक। और नीचे जब इसका हम इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो अच्छा, ठीक, गुणे 240, ठीक है, 240 हो जाएगा। अब जब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे आपस में, अगर देखना है तो यहाँ से 8 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 दशमलव, ठीक है, 5912 और 2 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से जो है 56.00 हो जाएगा, ठीक है, इतना। अभी 8 को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं कि 8 अंक क्या है, लेकिन फिर भी कोई नहीं हटाएंगे तो कोई भी। जब इसको हम काटेंगे, यहाँ इसको इस तरह से भाग देंगे,
तो भाग देने पर जो हमारा मान आएगा, पहले तो ये एक कितना जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार, फिर उसके बाद 4 बार, फिर उसके बाद 2, उसके बाद फिर दशमलव में जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये है मान हमारा यम का जो अणु भार है। तो हमारा अणु भार कितना हो जाएगा, 142.28 कितना 142.28 हो जाएगा। तो ये हमारा अणु भार निकल गया। और यह बोर्ड में आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो को आपको केवल सवाल को क्या करने हैं, पहचानना है। तो हमको अगर क्या क्या दिया है अगर वह ज्ञात हो जाए तो हमको सवाल लगाना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। हम जैसे जैसे दिया था हमने वैसे वैसे यहाँ पर उसको सजाते हुए चले गए। जैसे जैसे दिया था हमने उसको क्या है, सजाते हुए चले आए, और यहाँ पर हमारा मान निकल कर यही हमारा क्या है बच्चों, यही हमारा आंसर है। चलो आप लोग एक बार कॉपी पे नोट कर लो, हमारे साथ साथ लगाते चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो साथ साथ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नोट कर लो, ठीक है। अगर अब ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले जय हिंद, जय भारत।